of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed. Hey guys, it's Speedtiger and welcome to my channel. आज की इस वीडियो में एक नई चीज़ एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है प्लैनेट हल्क। ये कॉमिक सीरीज़ जो है 2006 में रिलीज़ हुई थी और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है कॉमिक बुक रीडर्स के दरमियान। सो बेसिकली मैं इसकी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ये क्यों हुई और किस वजह से। जब 2006 में यानी कि जब सिविल वॉर शुरू होने वाली थी कॉमिक्स के अंदर, तो उससे पहले राइटर्स ने डिसाइड करा कि सिविल वॉर के अंदर हल्क को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हल्क को इंक्लूड किया गया तो कोई भी लड़ाई यानी ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, क्योंकि हल्क के अंदर इतनी पावर है, वो किसी भी टीम के साइड हो गया तो दूसरी टीम तो बिल्कुल ख़त्म। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा सिविल वॉर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हल्क को थोड़ी देर के लिए स्टोरी से गायब कर दिया जाए। तो इसके लिए इन्होंने ये प्लैनेट हल्क की सीरीज़ निकाली और इसके बाद वर्ल्ड वॉर हल्क, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जो कि 14 इश्यूज़ के अंदर है, और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर हर एपिसोड के अंदर 2 इश्यूज़ एक वक्त में आपके साथ एक्सप्लेन और डिस्कस करूँगा। सो गाइस, मैं चाहता हूँ आप मेरे इस प्रोजेक्ट को खूब सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और मुझे कमेंट्स में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बात हो तो ज़रूर पूछिएगा। सो गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 1 और चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का स्टार्ट होता है एक स्पेसशिप से जो कि कहीं जा रही थी। इतने में हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप के अंदर एक स्क्रीन खुलती है और वहाँ पे इल्यूमिनाटी खड़ी होती है। इल्यूमिनाटी मार्वल की ऐसी टीम है जिसके अंदर बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स हैं मार्वल यूनिवर्स के, जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं स्क्रीन में डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन और ब्लैक बोल्ट खड़े हुए हैं। डॉक्टर डी टीचर ये हल्क से रिकॉर्डिंग के जरिए हल्क को ये बता रहे हैं जो कि इस प्लेन के अंदर है कि वक्त के साथ साथ तुम्हारा गुस्सा बढ़ता गया और इसी गुस्से की वजह से इस प्लेनेट को बहुत सारे खतरे भी बढ़ने लगे तुम्हारी वजह से। तो इन सब के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। हमें पता है कि ब्रूस तुम हमारे साथ लड़े हो और हमेशा अच्छे से लड़े हो, लेकिन तुम जब भी लड़ते हो तो तुम्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ब्रूस, तुम जब भी लड़े हो हमारे साथ बहुत अच्छे से लड़े हो और हमेशा हम हर फाइट में जीते हैं, लेकिन तुम्हारा गुस्सा जो है वो एक दिन इस दुनिया को ख़त्म कर देगा। इसलिए हम सब मिलके तुम्हें इस प्लेनेट से निकाल रहे हैं और हम तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जिसको हम सबने मिलके चूज़ करा है जहाँ पे कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं है, यानी कि वहाँ पे ना तुम किसी को परेशान कर पाओगे ना तुम्हें कोई। तुम हमेशा ऐसा कहते थे कि मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। फाइनली हम तुम्हें अकेला छोड़ रहे हैं। इतने में हम देखते हैं कि इनक्रेडिबल हल्क जो है उसकी आँख खुल जाती है और वो सब सुन के बहुत गुस्सा होने लग जाता है, इधर से उधर मचलने लग जाता है। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो शिप तोड़ के निकल जाए। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर आगे हल्क का स्पेस शिप गिर जाता है, और जैसे ही स्पेस शिप गिरता है तो हर तरफ आग आग हो जाती है और हल्क हैरान से इधर उधर देख रहा होता है, क्योंकि उसने ये सुना था कि यहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म या कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो ये प्लेनेट एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप और स्टैब्लिश प्लेनेट लग रहा था, और यहाँ पे यानी कि कोई बहुत ही हायर क्लास की स्पेसीज रहते हुए लग रही थी। फिर जैसे ये होता है हल्क जैसे उठ कर आता है, उस पर बहुत सारे अजीबो गरीब एलियंस जो हैं अटैक करना शुरू कर देते हैं, और हल्क उनको बारी बारी करके मारने लग जाता है और उनको पीछे हटाता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ के कुछ लोग आते हैं और वो देख के हैरान हो जाते हैं कि हल्क इस पोर्टल से गिरने के बाद भी होश में है और अभी भी लड़ रहा है। ये देखने के बाद सब हल्क की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसमें ज़रूर कोई ना कोई ख़ास बात है, लेकिन उनमें से एक कहता है रहने दो, ऐसा भी कुछ खास नहीं है, इससे पहले भी हमने इससे खतरनाक लोग देखे हैं। उन्हीं लोगों में से एक आदमी सामने आता है और वो किंग का एक मैसेज सुनाता है, और इस मैसेज में ये लिखा होता है कि इस पोर्टल से गिरने वाली हर चीज़ और हर शख्स पे रेड किंग का कब्जा होगा। ये कह के वहाँ के जो दूसरे एलियंस होते हैं जो पहले हल्क से मिले थे वो कहने लगते हैं कि पहले हमने इसको ढूंढा है तो ये हमारा होना चाहिए। वो कहता है नहीं, अब से हर चीज़ पे कब्जा सिर्फ रेड किंग का ही होगा और घुटने टेको। ये बोल के हम देखते हैं कि सारे एलियंस जो है वो घुटने टेकने लग जाते हैं, लेकिन हल्क अपनी जगह पे ही खड़ा होता है। तो वो उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम भी घुटने टेको ग्रीन आदमी। हल्क बोलता है तुम्हें मेरा शिप चाहिए तो ये लो, और हल्क जो है वो शिप उठा के उनकी तरफ फेंकता है और कहता है लेकिन हल्क घुटने नहीं टेकेगा। और ये बोलते ही वो चलते हुए आता है उस आदमी के सामने, लेकिन जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है वो आदमी जो है हल्क के ऊपर अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है हल्क उसी वक्त ही। उसके बाद हम देखते हैं जब हल्क की आँख खुलती है तो वो एक बाजार के अंदर होता है और उसको एक तरह से बेचा जा रहा होता है और वो जंजीरों के अंदर होता है। वहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी उसकी कीमत लगा रहा होता है 15 चांदी के सिक्के, 15 चांदी के सिक्के, 15 चांदी के सिक्के। इतने में हल्क की आँख खुलती है और वो गुस्से से पागल हो रहा होता है। ये देख के वहाँ पे एक आदमी उसकी पावर से इंप्रेस्ड हो जाता है और वो कहता है मैं इसको 60 में खरीदूंगा, और वो कहता है कि ऊपर वाला तुम्हारा भला करे।
इसके बाद हम देखते हैं हल्क को एक कंटेनर के अंदर ले जाके पटक दिया जाता है, और जब वो कंटेनर खुलता है तो उसके अंदर से हल्क निकलता है और वो देखता है कि चारों तरफ लोग ही लोग बैठे हुए हैं। वो एक ग्लैडिएटर के अंदर है जो कि एक फाइट के लिए रेडी किया जा रहा है। और फिर हमारी नज़र पड़ती है फर्स्ट टाइम वहाँ के किंग रेड किंग के ऊपर, जो कि वहाँ बैठा हुआ इस फाइट को देख रहा होता है। और वो अपने गवर्नर से कहता है कि गवर्नर, मैं तो बोर हो रहा हूँ, इसमें कौन सी खास बात है कि एक आदमी ने एक केज तोड़ दिया, ये तो बहुत सारे लोग पहले कर चुके हैं। तो गवर्नर कहता है ज़रा रुकिए। फिर हम देखते हैं कि उस ग्लैडिएटर के अंदर एक बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस टाइप का मॉन्स्टर आता है, जिससे जो हल्क से लड़ने के लिए भेजा गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि हल्क उसको पकड़ के बहुत बुरी तरह से मारता है और उसका एक हाथ भी तोड़ देता है। लेकिन रेड किंग कहता है इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बहुत सारे लोग पहले कर चुके हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। और जैसे ही ये बोलता है हल्क उसको बहुत बुरी तरीके से स्मैश कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो खून होता है वो किंग और गवर्नर के मुंह तक उड़कर आता है। ये देख के जो रेड किंग है वो थोड़ा इंप्रेस्ड होता है इसकी पावर देख के। हम देखते हैं हल्क के साथ छोटे मोटे एलियंस भी लड़ रहे होते हैं, जिनमें से काफ़ी सारे तो मर गए होते हैं लेकिन कुछ बच गए होते हैं। जब हल्क उस मॉन्स्टर को मार देता है तो उनमें से एक एलियन आता है हल्क के पास और उसका थैंक यू कहता है। लेकिन हल्क उसको गुस्से में कहता है कि मुझसे पीछे हट जाओ, मेरे ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है अरे रुक जाओ, फाइट ख़त्म हो गई, वो देखो लोग तालियां बजा रहे हैं, और देखो हो सकता है कि अब हमें रेड किंग आज़ाद कर दे क्योंकि हम इस फाइट में जीत गए। तो हल्क कहता है रेड किंग ये कौन है? वो कहता है वो देखो, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो है यहाँ का रेड किंग, और वही इस प्लेनेट को चलाता है और वही यहाँ का बादशाह है। हल्क कहता है फाइनली, और उसकी तरफ देखता है और उसी की तरफ उछलते हुए जाता है उसको अटैक करने के लिए। लेकिन हम वहीं देखते हैं कि रेड किंग की गार्ड कायरा जो है उसके ऊपर अटैक करती है और उसको वापसी नीचे गिरा देती है, और वो उसको मारने के लिए जा रही होती है कि वहाँ पर रेड किंग बोलता है नहीं रुको, इसको मैं खुद निपटूंगा। फिर हम देखते हैं रेड किंग जो है वो अपने एक आर्मर के अंदर आता है और ग्लैडिएटर में उतरता है और बोलता है हल्क से कि मुझसे लड़ो। फिर ये देख के हल्क के सामने तलवार पड़ी होती है, वो भी उसको उठा लेता है और रेड किंग पे अटैक करता है। उस अटैक से तो रेड किंग बच जाता है, लेकिन रेड किंग फिर दोबारा उस पर अटैक करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि रेड किंग और हल्क के बीच काफ़ी बड़ी फाइट चलती है, और हम देखते हैं कि हल्क जो है रेड किंग के मुंह पे तलवार से एक निशान मार देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि हल्क अपना दूसरा अटैक करे, बीच में कायरा आ जाती है और उसको रोक देती है वहीं पे। कहती है पागल नहीं बनो, तुम मेरी ताकत को नहीं जानते हो, तुम अभी यहाँ पे नए हो और ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, इसलिए तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हल्क मुस्कुरा के कहता है हाँ अब तक मेरी नहीं है। और फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है, और इसी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि पीछे से जो है रेड किंग हल्क के ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है, और वहाँ के सब लोग खुश होना शुरू हो जाते हैं और बादशाह के लिए नारे लगाने लग जाते हैं। फिर उसका जो गवर्नर होता है वो किंग से कहता है कि आपका खून इसने सबके सामने बहा है, तो आपको इसको ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो रेड किंग कहता है इसको ज़िंदा कौन छोड़ रहा है, इसको भेज दो मॉ के अंदर। फिर हमें देखते हैं मॉ एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्लैडिएटर्स और फाइटर्स को भेजा जाता है ट्रेन करने के लिए, लेकिन ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ से बहुत कम ही लोग बचकर आते हैं। इसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं केव के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे बागी बैठे होते हैं जो कि रेड किंग की हुकूमत के खिलाफ होते हैं। वो समझते हैं कि ये हम पे कब्जा करके बैठा है और हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। तो वो लोग आपस में ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्योंकि हल्क ने बादशाह के ऊपर इतना खतरनाक वार करा था कि हर जगह हल्क की बातें होना शुरू हो गई थी। तो वहाँ पे एक आदमी जो है वो हल्क की तारीफ कर रहा होता है फाइटिंग की, लेकिन एक आदमी कहता है यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो बताता है कि वो जो ग्रीन स्कार था उसने बादशाह के मुंह पे निशान मार दिया और उसका खून भी निकला। कहता है ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उस आर्मर के अंदर रेड किंग को तो छूना भी बहुत मुश्किल है। और उनमें से एक आदमी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर आदमी है और हम इसको ढूंढेंगे अपने साथ काम करने के लिए। फिर हम दोबारा शिफ्ट हो जाते हैं मॉ के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉ के अंदर हल्क जो है एक लावा मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, और वो मॉन्स्टर बहुत ह्यूज और बहुत खतरनाक होता है, लेकिन हल्क जो है इससे काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है। फिर लड़ते लड़ते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम प्राइमस होता है, और वो हल्क से कहता है कि बस करो और घुटने टेको। हल्क कहता है मैं ये सुन के थक चुका हूँ। वो कहता है घुटने टेको अभी। वो कहता है वरना क्या करोगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो आदमी अपनी स्टाफ से हल्क को एक शॉक देता है, जो कि उसके सीने में लगे एक ओबीडियंट डिस्क से लग रहा होता है उसको वो शॉक। वो कहता है कि तुम गुलाम हो हमारे किंग के, और ये बात तुम एक्सेप्ट कर लो। कह रहा है मेरा नाम प्रीमियस वांड है और मैं भी पहले तुम्हारी तरह गुलाम था, लेकिन मैंने 4 साल यहाँ पे फाइट करी, उसके बाद मैंने अपनी आज़ादी खरीद ली। तो इसलिए अगर तुम भी मेरी तरह मेरे बताए हुए तरीक़ों से लड़ोगे और जीतोगे तो तुम भी एक दिन आज़ाद हो जाओगे। और वो कहता है इस डिस्क को निकालने या इसको रेजिस्ट करने की हिम्मत नहीं करना, जितना तुम बर्दाश्त करोगे उतनी तुम्हें तकलीफ होगी, और अगर ज़्यादा बर्दाश्त करोगे तो ये तुम्हारा दिमाग ही उड़ा देगा। यानी कि ये जो डिस्क है ये बहुत ख़तरनाक तरह की चीज़ है, जो कि आप समझ सकते हैं कि हल्क को कंट्रोल कर रही है। तो ये काफ़ी पावरफुल होगी अगर ये हल्क को कंट्रोल कर रही है। तो अब जो तुम्हारा नेक्स्ट टास्क है उसके अंदर 22 लोग होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 बचेंगे, वही आगे जाएंगे और बाकी सब मारे जाएंगे। और कहता है अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो वरना मरो। और ये कहते हैं वहाँ की फ़ाइट शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे जितने भी एलियंस वगैरह होते हैं वो सारे इस फाइट के अंदर लग जाते हैं और सारे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं।
और वहाँ पे एक एलियन आता है जिसका नाम ब्रूड होता है, जो कि ब्रूड वर्ल्ड से होता है। और वो हल्क को आगे कहता है कि तुम मेरे लंच हो। तो हल्क गुस्से में उसको कहता है अगर मैं तुम्हारा लंच हूँ तो खाओ सैंडविच। और वो उसको बहुत ज़ोर से पंच मारता है कि वो बहुत दूर जाके गिरता है। और इस तरह ये फाइट चलती रहती है। और फिर हम देखते हैं कि प्राइमस जो चीफ थे वो कहता है कि रुक जाओ, तुम 7 बच गए हो और तुम 7 अब से एक टीम में काम करोगे। और कहता है तुम लोग जाके सो जाओ क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि उन सबको एक प्रिजन में डाल दिया जाता है। और फिर वहाँ हम देखते हैं कि ब्रूड और मीक जो है आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन क्रॉग उन दोनों को आके रोक देता है और कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी क्रश कर दूँ, लेकिन ये बात याद रखो कि कल की फाइट में हम 7 में से 6 बचेंगे और हमारे लिए लड़ना उतना ही मुश्किल होगा। मानो या ना मानो हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए हमें एक साथ रहना होगा और एक साथ ही लड़ना होगा। ये कह के क्रॉक कहता है कि सब अपने अपने बारे में बताओ। तो मीक बताता है कि वो चोरी के कामों में और छुपने के कामों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। और ब्रूड कहता है कि तुम मेरी एबिलिटी तो देख ही चुके हो। इसी तरह एलॉय, हीरोइन और क्रॉक सब अपनी अपनी एबिलिटीज़ बताते हैं। इतने में हल्क बोलता है कि तुमने कहा कि हमें साथ रहना होगा जिंदा रहने के लिए एज अ टीम। क्रॉक कहता है हाँ बिल्कुल सही। हल्क कहता है लेकिन तब क्या होगा जब हमें एक दूसरे को मानना पड़ेगा क्योंकि तुम रूल्स जानते हो। क्रॉक कहता है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब तक के लिए हम एक दूसरे के दोस्त हैं। हल्क बोलता है जब लड़ाई का टाइम हो तो मुझे उठा देना, और वो वहाँ सो जाता है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं उन 7 ग्लैडिएटर्स को जो है एरिना में लाया जाता है और उनके सामने लावा होता है जिसमें से अजीबोगरीब चीज़ें निकल रही होती हैं। क्रॉक उनको देख के पहचानता है और कहता है मार्कस, जो कि उसका खुद का भाई था, जिसको वो समझ रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन उसको रेड किंग ने कैद कर लिया था जिस तरह क्रॉक को किया है, और उसको इनके खिलाफ ही लड़वा रहा है। लेकिन ये देख के क्रॉक जो है अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और उससे लड़ा नहीं जा रहा होता है। ये देख के दूसरे लोग बोलते हैं कि उसने अपनी ओबेडियंट डिस्क से बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से उसका दिमाग उड़ चुका है। अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश है, इसलिए तुम उसको मार दो, तुम्हारे रोकने से कुछ नहीं होगा, हम नहीं तो कोई और उसको आके मार देगा। ये बोलने के बाद क्रॉक और हल्क दोनों मिलके उन सारे एलियंस को ख़त्म कर देते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर से बागी जो होते हैं वो हल्क के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं और उसकी ये स्किल्स देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और डर भी रहे होते हैं। इस फाइट के बाद हम देखते हैं कि ग्लैडिएटर्स को कहीं और ले जाया जा रहा होता है किसी और फाइट के लिए। रास्ते में जो है क्रॉक बहुत ज़्यादा सैड हुआ होता है और पछता रहा होता है कि उसने अपने भाइयों को अपने हाथों से मारा है। तो सब मिलके उसको हिम्मत देते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग अब ख़त्म हो चुका है, वो सिर्फ एक जिंदा लाश था। फिर मीक हल्क से पूछता है कि तुम्हारी दुनिया में सब लोग इतने ताकतवर होते हैं? हल्क बोलता है नहीं, वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होते, वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बैनर की तरह। मीक पूछता है बैनर वो कौन है? हल्क कहता है उनमें से कुछ लोग तो तुमसे भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। मीक कहता है अरे वाह, मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर, ये देख के तो मुझे बहुत खुशी होगी। पीछे से ब्रूड कहता है वो होते ज़रूर कमज़ोर हैं, लेकिन उनकी मशीन जो है वो उनको ताकतवर बना देती हैं और उनको बचा लेती हैं। हल्क गुस्से में कहता है कि इस बार उनको उनकी मशीन्स भी नहीं बचा पाएंगी। फिर मीक पूछता है किससे? इतने में हम देखते हैं कि ऊपर एक शिप की तरफ उनको ले जाया जा रहा होता है जहाँ पे उनकी नेक्स्ट फाइट होती है, और वो सारे रेडी हो चुके होते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट से लड़ने के लिए। वो देखते हैं कि यहाँ पे होने वाला क्या है। तो हम सामने देखते हैं यहाँ पे एक रोबोट्स होते हैं जिनको नाम दिया गया है वाइल्ड बॉट्स, जो कि इस प्लेनेट के सबसे खतरनाक रोबोट्स हैं और इनसे आज तक कोई भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया है। ये देख के हल्क जो है देखता है कि इनमें से सारे बॉट जो हैं एक बड़े बॉट से जुड़े हुए हैं जो कि बीच में है। ये देख के हल्क समझ जाता है कि ये जो बड़ा बॉट है यही सारे छोटे मोटे बॉट्स को कंट्रोल कर रहा है। तो वहाँ से वो शील्ड लेता है और सीधा उस बॉट के मुँह की तरफ जाता है, और उसी एक शील्ड से ही उस बॉट का मुँह उड़ा जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वाइल्ड बॉट गिर के तबाह हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहीं पे इस सारी फाइट की वीडियो जो है वो बागी बना रहे होते हैं और वो सबको दिखा रहे होते हैं कि हल्क कितना पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि इस फाइट के बाद हर जगह हल्क और उसके दोस्तों का नाम ही मशहूर हुआ होता है। फिर हम देखते हैं ग्लैडिएटर्स को ले जाया जाता है खाने के लिए, और वहाँ बैठ के वो सब खाना खा रहे होते हैं। फिर यहाँ से हम शिफ्ट हो जाते हैं रेड किंग की पैलेस की तरफ, जहाँ पे वो अपने गवर्नर से हालात पूछ रहा होता है इधर उधर के। तो गवर्नर आके रेड किंग को बताता है कि एक ग्लैडिएटर की टीम ने वाइल्ड बॉट्स को हरा दिया। तो गवर्नर कहता है चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा बना लेंगे। इतने में कायरा जो है रेडियो पे आती है और कहती है कि हल्क जिंदा है। तो रेड किंग पूछता है कौन हल्क? कायरा कहती है वो ग्रीन कलर का आदमी जिसने आपके मुंह पे निशान दिया। रेड किंग कहता है हाँ मुझे याद है वो कौन है, और मैंने तो उसको मॉ में भेजा था। कहती है हाँ लेकिन वो मॉ से बच निकला है और वही है जिसने आज वाइल्ड बॉट को हराया है। रेड किंग कहता है अगर उसने हरा दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे एक गुलाम से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कायरा कहती है लेकिन उसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, लोगों ने उसको अपना हीरो बना दिया है। कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी नज़र में वो सिर्फ एक गुलाम है। इतने में हम देखते हैं कायरा के रेडियो के पीछे ही एक ब्लास्ट होता है, और ये ब्लास्ट वहाँ हुआ होता है जहाँ बैठ के सारे ग्लैडिएटर्स खाना खा रहे होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ होता है वो दरअसल उन बागियों ने किया होता है जो कि हल्क के ऊपर नज़र रखे हुए थे, और वो कहता है हम सब यहाँ तुम्हें छुड़वाने के लिए आए हैं और तुम्हारे लिए लड़ेंगे, क्या तुम हमारे लिए लड़ोगे?